Assalamu alaikum. Don't forget to press the subscribe button and bell icon next to it and keep informed with the latest videos. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप अपने लिए कोई रफ़ीक चाहते हैं, कोई हमनशीन, हमदर्द और दोस्त चाहते हैं जो हर लम्हा आपके साथ रहे, तो करामन कातबैन जो दो फरिश्ते हैं हमारे दाएं बाएं बैठे हैं, इनसे अच्छा कोई रफ़ीक नहीं, जो हर लम्हा हमारे अच्छे और बुरे काम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए अपनी ज़बान से हर वक्त अच्छा कौल निकालना चाहिए, कौल हसना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे ज़्यादा जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो ज़बान की वजह से, सबसे बड़ी रीज़न जो मुसलमानों को नारे जहन्नम की तरफ धकेल देगी वो ज़बान है। लिहाजा इस ज़बान का स्याह पहलू या डार्क साइड ये है कि ग़ीबत, चुगली, झूठ और गालम गलोच नारे जहन्नम का बाइस है। वहाँ इसका रोशन पहलू कौले हसन है, यानी अच्छा कौल भी मौज़ा कर सकता है, वो भी करामात दिखा सकता है। आप जानते हैं आप कैसे वजूद में आए? अल्लाह ने कहा था कुन, फ़क्त एक लफ्ज़ कुन और तमाम कायनात तख्लीक हो गई। कह देना कितनी ताकत रखता है कि वहदहू ला शरीका कह देने से सारी कायनात बनी। ये स्पीच की पावर है जो अल्लाह ने आपको दे रखी है। अगर रसूल खुदा कलाम ना करते तो हम तक ये बातें ना पहुँचती। अच्छा और नेक कौल माल को ज़्यादा कर देता है। जी हाँ, माल को फरावान कर देता है, माल को बाबरकत बना देता है। जो आपके पास मौजूद है उसे उससे भी ज़्यादा कर देगा और उससे ज़्यादा आने लग जाएगा। अगर आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं तो 4 आ जाएंगी। यानी अच्छा कौल माल को फरावान कर देता है। यकीन रखें, ये बात आजमा कर देखने। नेक कौल का पहला मौज़ा ये है कि आपके घर मौजूद माल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ये आजमा कर देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कौले हसन की है वो रुका हुआ माल खुल जाना है, यानी रुके हुए रिज़्क़ को खोल देता है। जो रिज़्क़ रुका हुआ है, जो बंदिश है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा कौल मौत को देर से लेकर आता है। बीमार हैं और डॉक्टर ने बताया है कि बीमारी आपके गले तक आ गई है और जल्द मर जाएंगे, आप ये भी आजमा के देख दें कि आपका अच्छा कौल और कौले हसन इस बीमारी को शफा में बदल देगा। तुम्हारी मौत देर से आएगी, अपने फैमिली, अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों में महबूब हो जाओगे। सब तुम्हें पसंद करेंगे, सब तुमसे प्यार करेंगे। तुम्हारा एक अच्छा कौल तुम्हें बहन भाइयों, ख़ानदान और फ्रेंड सर्कल में महबूब बना देगा। कौले हसन तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा, ये तुम्हें बेहिश्त में डाल देगा। दीन, दुनिया, आखिरत सब आपकी ज़बान के नीचे है। दूसरों को मत बदलें, खुद चेंज लाएं। सब आपके इख्तियार में है, सब आपके बस में है। हमें अपने आप पर मेहनत करनी है। ये एक सच्ची बात है कि एक जैपनीज़ जो कि बहुत अमीर था, इसकी आंखों में दर्द हुआ, इसने बहुत इलाज करवाया, इसको इलाज ना मिला। आखिर वो एक प्रीस्ट, ईसाई प्रीस्ट के पास गया। इस प्रीस्ट ने इस मालदार जैपनीज़ को कहा कि तुम्हारी आंखों का इलाज ये है कि तुम ग्रीन के सिवा कुछ ना देखो, सिर्फ ग्रीन कलर देखो। वो शख्स घर आया, इसने घर की तमाम चीज़ें ग्रीन कर दी, पूरे घर का पेंट ग्रीन करवा दिया, हर चीज़ ग्रीन कर दी। इसकी आंखों को शफा मिली। शफा मिलने के बाद इसने इस परिस्त को अपने घर बुलाया और कहा कि आपने जो मुझे नुस्खा दिया उससे मुझे शफा मिली, लेकिन ये नुस्खा बहुत महंगा था, मुझे हर चीज़ ग्रीन करना पड़ी। प्रीस्ट ने मुस्करा कर कहा कि मैंने तुम्हें सबसे सस्ता इलाज बताया था, तुमने सारी चीज़ों को ग्रीन क्यों किया? तुम ग्रीन ग्लासेस लगा लेते। हमारी कैफियत भी ऐसी है कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं, खुद अपने अंदर चेंज नहीं लाते और लोगों से तवक्कुआत ज़्यादा करते हैं, खुद लड़ते झगड़ते रहते हैं। सब वैसा ही हो जाए जैसे हमें सूट करता है। हमें दुनिया को तब्दील नहीं करना, खुद को बदल देना है। हमें वेलकम करने वाला बना है। हमें अपना इखलाक ऐसा करना है जैसे अल्लाह ने हमारे साथ कर रखा है। अल्लाह हमारे लिए जब अपना दरवाज़ा बंद नहीं करता और ये नहीं कहता कि देर हो गई है, तो हम किसी को नहीं कह सकते कि देर हो गई है। अल्लाह हमारी एक नेकी का बदला 10 नेकियों की सूरत में देता है। हमारा स्टेटस ज़ीरो है, हम कुछ भी नहीं हैं, बस हमारी नेकियां हैं या बुराइयां हैं। हम खुद तो ज़ीरो हैं, हमारी वैल्यू हमारी नेकियां हैं या बुराइयां। मैंने भी अपनी नेकियों का स्टेटस बढ़ाना है। आए हम आज से हम मिलकर ये अहद करें कि हमारा इखलाक बेहतरीन हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन।